this is me, and I'm welcoming you all to another video of mine. मेरे बेसिकली अब एक बोर्ड एग्जामिनेशन और बचा है, दैट इज़ ऑफ बायो, एंड टुडे इज़ 18th of March 2026. Time right now is 1:53 PM. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है. इसमें बताने वाली हूँ व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेड बोर्ड परसेंटेज ऑफ क्लास 12 CBSE बोर्ड. ठीक है, सो आई डोंट नो बट आई एम रिग्रेटिंग राइट नाउ वेरी मच. इट्स नॉट दैट कि मैंने पढ़ा नहीं था, बट आई जस्ट नाउ फील कि काश थोड़ा और पढ़ा होता तो मे बी आई कुड स्कोर बेटर मार्क्स. एंड मैंने ब्लंडर एक हिंदी के पेपर में करके आई हूँ, वो मैं आई विल डिस्कस इट बाद में, रिज़ल्ट के बाद. जब रिज़ल्ट आएगा बहुत ही गंदा ब्लंडर करके आई हूँ, एंड विल टेल यू आफ्टर. बट लेट्स मूव ऑन कि मेरे कितनी परसेंटेज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. सो आई वाज कैलकुलेटिंग माई मार्क्स, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हुए हैं, एंड मैंने एकदम एज अ स्ट्रिक्ट CBSE एग्जामिनर के जैसे अपने मार्क्स कैलकुलेट किए. तो फिज़िक्स को हटा के मेरे जो 4 सब्जेक्ट है उस पर मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आई विल नॉट टेल द एग्जैक्ट मार्क्स, बट हाँ, अगर वो 4 सब्जेक्ट और ये बायो जो मेरा 5वां सब्जेक्ट, अगर बायो में मैं 90+ स्कोर करती हूँ, 90+ स्कोर करती हूँ, तो आई विल बी गेटिंग 80%. एंड अगर मेरे बायो में भी ऐसी मार्क्स आते से और सब्जेक्ट्स में आया तो मेरे कुछ लाइक 75, 78, 79 ऐसी परसेंटेज बनेगी. रियली डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ, इवन तो पेपर किसी भी सब्जेक्ट का उतना हार्ड नहीं था कि इट वॉज हार्ड टू स्कोर लाइक 90+ मार्क्स. I feel like very lost, very like guilty. It's like unexplainable thing. Means even though I can't show my emotion properly, I can't, मुझे रोना भी नहीं आ रहा, but मैं अंदर ही अंदर I cry inside my heart. Like ये जो फीलिंग है इट्स अनएक्सप्लेनेबल, एक्सप्लेन नहीं हो सकती. आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बट या दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. आई फील सो हैवी. एंड मैंने तो अभी जितना मार्क्स अपने कैलकुलेट किए वो एज अ वेरी स्ट्रिक्ट एग्जामिनर को माइंड में रखते हुए किया. लाइक आई हैवंट गिवन मार्क्स फॉर स्टेप लाइक 0.5, ऐसे मार्क्स मैंने नहीं दिए. मैंने खड़े खड़े नंबर दिए, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3. कोई 0.5 वाले मार्क्स मैंने नहीं दिए हैं, अपने आप को अवॉर्ड किए हैं. एंड दिस इज़, मतलब इतने ही मेरे मार्क्स आई थिंक बनेंगे. लाइक अब मुझे नहीं लगता कि इससे कम आने चाहिए, परसेंटेज मेरी बननी चाहिए, बट अगर इससे कम बनती है सो आई डोंट नो व्हाट टू डू रियली. एंड मेरा अगर बायो में 90 तक आता है तो मेरी 80%, लाइक 90 तक नहीं, 90+, लाइक 90-95 तक आता है तो मेरे 80% तक बनेगी, नहीं तो मेरे 80 नहीं बन पाएंगी. आई विश कि मैंने जो भी अपने जैसे भी मार्क्स जोड़े हैं, क्योंकि आई थिंक कि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली ऐड किया अपने मार्क्स, कोई पॉइंट और मतलब स्टेप आगे नहीं किए हैं, तो शायद मेरी 85 तक, आई ओनली विश कि मेरी 85 तक परसेंटेज बन जाएगी स्पीड के. I was expecting कहाँ before coming in 12th I was expecting 90+. फिर जैसे जैसे बोर्ड आते गए पास, मेरे फिज़िक्स का पेपर हुआ, केमिस्ट्री पेपर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 85 to 90 के बीच में. एंड हियर आई एम राइट नाउ सिटिंग राइट नाउ एंड एक्सपेक्टिंग कि मेरी 80 तो बन ही जाए, उससे कम ना बने. अगर उससे कम बनते हैं आई विल बी डन विद like everything. I will be so, I don't know, I can't express in words
like I don't know how to express, and this is very raw rant video. This video has no filters. I'm just uh, I don't know what to say. And I hope if anyone is watching this, please comment down about what you feel like. This is my expectations. I only wish कि मेरी 80 तक बन जाए परसेंटेज, उससे कम ना बने. लाइक अगर मेरी परसेंटेज 79.89 भी बनेगी ना, तब भी आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड. आई वॉन्ट 500 में से मेरे 400 मार्क्स आ रहे हो एंड कि मैं फिज़िक्स में पास हो जाऊँ विथ गुड नंबर्स. लाइक आई विश कि मेरे फिज़िक्स में 70 में से एटलीस्ट 35 तक मार्क्स आ जाए. नहीं 35 तो 30 तक आ जाए. एंड मेरे 100 में 60 या 65 मार्क्स आ जाए फिज़िक्स में. आई इवन तो पता है मैं पेपर पे बिल्कुल नहीं ब्लेम करूँगी कि पेपर वॉज हार्ड, क्योंकि नहीं था भाई हार्ड, तो मैं कैसे ही पेपर पे ब्लेम कर सकती हूँ. पेपर वॉज लिटरली मॉडरेट लेवल. एंड अगर तुम फिज़िक्स का पेपर इस करके देखो तो उतना हार्ड नहीं था. मुझे शायद कुछ रीज़न के लोग कह रहे थे इनका पेपर टफ़ था उनके वहाँ का, तो मैंने तो नहीं देखा, बट मेरे यहाँ का पेपर उतना टफ़ नहीं था. अकॉर्डिंग टू मी केमिस्ट्री का भी नहीं टफ़ था, इंग्लिश का भी नहीं टफ़ था, हिंदी का भी नहीं टफ़ था, फिज़िकल एजुकेशन का भी नहीं टफ़ था. एंड आई डोंट नो बायो में क्या होगा. आई थिंक बायो का भी पेपर टफ़ तो नहीं आना चाहिए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड आई विश कि I have only one request with you guys कि let's pray for each other कि we all pass with good grades, and for every good student and for every student, like कोई एस्पिरेंट हो ये हो वो हो. आई नो कि तुम मेहनत करोगे तभी उसका फल मिलेगा, एंड दिस इज़ ट्रू. आई ट्रूली बिलीव इन दिस, बट लेट्स जस्ट स्किप दिस फॉर अ मोमेंट. आई थिंक जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो आई थिंक हर बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है टू स्कोर गुड, अपनी पूरी पोटेंशियल लगाता है, इवन तो इफ़ ही और शी इज़ अ वीक स्टूडेंट, और या फिर जिसने पूरे साल ना पढ़ा हो. लेकिन आई थिंक लास्ट मोमेंट तक तो सभी मेहनत करते हैं. आई थिंक लाइक कुछ 10% लोग होते होंगे जो सीरियस नहीं लेते होंगे इस चीज़ को, बोर्ड्स को, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ भी एग्ज़ाम्स वगैरह को. नहीं तो ऑलमोस्ट आई थिंक 90 to 95% पीपल आर सीरियस, आर स्ट्रेस्ड, आर पैनिकिंग एंड एवरीथिंग अबाउट एग्ज़ाम्स, बोर्ड्स, competitive examination. I really don't know what to do after 12th also. लाइक मुझे तो पता है मेरा CUET भी नहीं निकलने वाला है अच्छे से, बिकॉज मुझे मेरी रियलिटी पता चल गई है. एंड द OSM चेकिंग दिस ईयर, आई डोंट नो what the hell I did with myself and what the fuck I am doing with myself. I really don't know. बस I wish कि मेरी 80 से कम परसेंटेज ना बने, तो मेरी तो भाई आई एम डन, लिटरली डन. सो या दिस इज़ द वीडियो ऑफ टुडे. एंड इसका मोटिव बस यही था कि मतलब ये वीडियो बनाने से आई फील सो लाइट लिटल एंड आई एम स्पीकिंग सो लो बिकॉज मेरे अगल बगल में मेरी फैमिली आर स्लीपिंग राइट नाउ, बिकॉज दोपहर का समय है. सो या मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.